नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि हजारों, लगभग 3,500-4,000 साल पहले उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। जिसमें उन्होंने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, जितने भी उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज की हैं, उसको अच्छे से व्याख्यान किया है और उसके बारे में बताया है कि आखिर उस कैसी चीज़ें की जाती हैं, और साइंटिस्ट आज भी उसको यूज़ करते हैं, और अभी भी उनके कई कॉन्सेप्ट पे रिसर्च चल रही है। लेकिन बता दें हुआ क्या है। बात कुछ ऐसी हुई है कि केरला का मीन्स केरला के एक 9वीं कक्षा के स्कूल में कुछ ऐसी बातें पढ़ाई गई हैं जो कि सही नहीं है किसी भी रूप में, और उसको बात करते हैं। तो बता दें कि केरला के लगभग 9वीं कक्षा में जो क्लेम किया गया है उसमें अबू अल काजिम अल जवारी, ये एक सर्जन थे 10वीं सदी के, जिनको कि कहा गया है कि वो असल में फादर ऑफ सर्जरी हैं, ना कि सुश्रुत। इस प्रकार के जो क्लेम्स हैं उनको कहा जा सकता है कि एक फॉल्स क्लेम्स दिए जा रहे हैं, हिंदू और सनातन धर्म को डिटोरेट करने की कोशिश हो रही है, तोड़ने की कोशिश हो रही है, और जो रियल क्रेडिट्स हैं वो बल्कि हिंदू सागास को न दे करके, जो कि सही मायने में है, एक हजारों साल बाद जो बंदा पैदा हुआ है उसको एक क्रेडिट देने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि केरला में एक बहुत ही गंदी, बहुत भद्दी कोशिश हो रही है, जिसमें कि हेल्थ साइंस को भी एक तरीके से कहें तो उसको भी सेकुलराइज करने की कोशिश हो रही है। और सेकुलराइज किस तरीके से करने की कोशिश हो रही है कि जो क्रेडिट हमारे हिंदू सागाज ने, हिंदू जैसे सुश्रुत हो गए या और लोगों ने जिसने भी ये सब खोजे किए, उनको ना क्रेडिट करके किसी और बाहरी आदमी को ही क्रेडिट दिए जा रहे हैं, जो कि असल में उसने किया भी नहीं है। अब बता देते हैं कि ये अबू अल काजिम अल जवारी है कौन। तो अबू अल काजिम अल जवारी 10वीं सदी में पैदा हुए थे, और इन्होंने कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे सर्जरी करने के लिए, और कोई ऐसी मेजर सर्जरी तो इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है मीन्स नोटेड है, बट कुछ छोटी छोटी सर्जरीज इन्होंने की है, जिसको कि कहा जाता है कि इन्होंने सर्जरी की। बाद में इनको जबरदस्ती, पता नहीं क्यों, केरला की 9वीं क्लास की कक्षा और वहाँ के बोर्ड द्वारा इसको जबरदस्ती इसमें घुसाया गया है। समझ के परे ये बात है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात यहाँ तक रुकती है कि उसमें कहीं भी फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी सुश्रुत का कहीं भी नाम नहीं है, बल्कि इन्हीं भाई साहब को वहाँ पे मीन्स प्रेस किया गया है और उन्हीं की महिमा मंडन किया गया है। बल्कि अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये असल में हिंदू सनातन धर्म को सेकुलरिज्म के नाम पे और एक सेकुलर ढांचा को बनाने के लिए, हम और हमारे कल्चर को डिटोरेट करने के लिए, कमजोर करने के लिए एक प्रकार से ये हमला हो रहा है, जो कि इन सम प्रोसेस, इन सम वेज हमारे हिंदू धर्म पे हो रहा है। क्या ये सही है? और अगर हम डीपली देखें, इस बात को समझें, तो असल में इंडिया की जो सिविलाइजेशन फैब्रिक है उस पे हमला है, और उस फैब्रिक को, जो फैब्रिक बना हुआ है सिविलाइजेशन का, संस्कृति का, उसको काटने की कोशिश है। आज ये सुश्रुत को काट रहे हैं, कल ये किसी और काटेंगे, कल ये जीरो का श्रेय किसी और को देंगे, कल ये और किसी थ्योरी का श्रेय किसी और को देंगे। और इस तरीके से जो सोशल मीन्स सांस्कृतिक फैब्रिक है जो है, और उसको खत्म करने की कोशिश है। इस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुश्रुत समता जो किताब है उसमें क्या क्या चीजें मीन्स लिखी गई हैं या उसमें बताई गई हैं। तो सुश्रुत संहिता में लगभग 1120 इलनेस के बारे में बताया गया है, और इसमें टोटल 184 चैप्टर्स हैं मिला जुला के, और लगभग 700 मेडिसिनियल प्लांट के बारे में इसमें अच्छे से व्याख्यान दिया गया है अबाउट एवरीथिंग, कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, मीन्स उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं किसी के शरीर पे। प्लस एनिमल सोर्स से भी कुछ प्रिपरेशंस कैसे किए जा सकते हैं, दवाई कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसे आपको पता है कि वैक्सीन जो आजकल बन रही है, तो उसमें जो है एक मीन्स शार्क के हर्ट से एक जूस निकाला जाता है बनाने के लिए। ऑल डेट उसके बारे में उसमें बताया गया। डेट्स हाउ हम लोगों के सुश्रुत ने इसको डिफाइन किया है, और बहुत अच्छी तरीके से इस पर रिसर्च की है। आपको बता दें कि सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने हर चीज़ को इलेबोरेटिव फॉर्म बताया है, जिसमें चाहे वो आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे शरीर के बहुत सारे अंगों को और हड्डियों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में उन्होंने 8 BCE में इसके बारे में अच्छे से लिखा है, बताया है, और एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। बट इस प्रकार से क्रेडिट देना
जो फादर ऑफ सर्जरी हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हैं, फादर ऑफ मेडिसिन भी कई जगह कहे जाते हैं, उसको किसी और को या किसी अरब देश के किसी आदमी को कितना हद तक सही, क्या सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू कुछ भी सहेंगे या देश के लोग कुछ भी सहेंगे, क्या क्या कहा जा सकता है। अब ज़रूरत है कि हमें जागना होगा और केरल के लोगों को भी जागना होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से आपको सप्रेस किया जाएगा और आपको गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा गलत रूप में, तो फिर एक प्रकार से संस्कृति पे और भारत के सांस्कृतिक ढांचे पे एक हमला होगा। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप सहेंगे तो हम फिर से उसी गुलामी के काल में जाने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जो हम कुछ 100 या कुछ 70 20 या 200 300 जितने भी साल पहले थे। तो हमको सवाल उठाना पड़ेगा। और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप जिस भी हैं, चाहे ट्विटर पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी हैं, और अगर जो लोग कोई ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं, तो वो सब लोग अपने स्तर पे सवाल उठाएं, प्ले कार्ड्स दिखाएं और चौराहे पे जाके खड़े हों, जिस भी तरीके से विरोध कर सकते हैं करें, क्योंकि हिंदुओं को जागना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे पेज को, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।